ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और जिसको हमने लेक्चर नंबर 4 में कहा था कि हम इसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि हम ओम्स लॉ को और सीरीज पैरेलल सर्किट्स को देख सकें। अब देखते हैं हमारे 40 मिनट के स्पैन के अंदर हम इसको कितना कवर कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर हम अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये मिक्स सब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हम तमाम एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलें। ठीक है जी, ये लेक्चर नंबर 5 है, शीट नंबर 1। अब इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स एक ऑब्वियसली साइंटिस्ट है, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि वोल्टेज और करंट का रेशियो, यानी कि आई विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज इट। मैंने तो आपसे पूछा ना डिफाइन ओम्स लॉ, तो वी इक्वल्स टू आई आर नहीं बोलते इसके लिए। तो बताते हैं कि वोल्टेज इंक्रीजेज, करंट इंक्रीजेज व्हाइल द कंडक्टर रिमेन्स दी कांस्टेंट। खैर ये सारी बातों को स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ में कहा गया है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम विल आल्सो इंक्रीज। इसके हम एग्जांपल ये देते हैं कि आपके पास दो हाइट्स हैं। ठीक है जी, एक हाइट ये है और एक हाइट ये है। अब अगर आप इस हाइट से नीचे एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को न्यूट्रल करके, और एक इस हाइट से नीचे उतरते हैं, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली हाइट ए की होगी, बी की नहीं होगी। ठीक है जी, यही एग्जांपल दी जाती है व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा होगा। फ्लो ऑफ करंट इज डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं ऑन लॉ पे। पीडी, व्हाट इज पीडी? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस ऑफ चार्ज। ठीक है जी, अब जो हाई साइड होती है वो प्लस से लेते हैं और जो लो साइड होती है वो माइनस लेते हैं। अभी हम सारी बात कर रहे हैं डीसी के अंदर। ठीक है जी, जैसे कि एक बैटरी है, उसकी प्लस साइड है, एक माइनस साइड है। अब यहाँ जो अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है वो कम है एज कम्पेयर टू प्लस साइड। दो बैटरीज हम सीरीज में कर लेते हैं, ये प्लस साइड और ये माइनस साइड। ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप सब यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ के तो आए होंगे। ये मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। मैंने दो बैटरीज इस तरह सीरीज की कि माइनस माइनस ला दिया और प्लस है। अब मैं यहाँ से इसको मीटर लगा के मेजर करूँ। ये है 9 वोल्ट की, ये है 12 वोल्ट की। यहाँ मुझे क्या मिलेगा और किस टर्मिनल को आप प्लस कंसिडर करेंगे? ये 9 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। जी हाँ, ये तो मैंने सीरीज की थी ना। अगर फर्स्ट करें, ये मैंने सीरीज की थी, ये 9 है और ये 12 है, तो अल्टीमेटली 21 वोल्ट होगा और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में मेजर कर लूंगा। यहाँ क्या केस होगा? यहाँ क्या केस होगा? ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये साइड आपकी प्लस कंसिडर होगी, ये माइनस कंसिडर होगी। पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ पे आपका 3 वोल्ट आना चाहिए। ये हमारा आ गया एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि हम मल्टी सिम के ऊपर प्रूव करें। ठीक है जी, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब ओम्स लॉ कहता है कि आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आई यानी करंट भी इंक्रीज होगा। भाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये हमारे पास सोर्स आ गया, ये एक वेरिएबल सोर्स है। ठीक है, एरो आ गया ना बीच में, ये आ गया वेरिएबल सोर्स।
उस वेरिएबल सोर्स को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो करंट भी बढ़ता है, लेकिन करंट कहाँ फ्लो होगा? ऑब्वियसली किसी कंडक्टर या लोड के ऊपर होगा। अगर ये लोड नहीं लगाऊंगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो हम इंक्रीज करना कैसे चेक करेंगे? ठीक है जी। तो जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा थ्रू दिस इंडक्टर। वी आई, वी वेरी हो रहा है, आई वेरी हो रहा है, वेयर आर रिमेन्स दी कांस्टेंट। आर क्या है? वो इस लोड की इम्पीडेंस या लोड की रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट बढ़ा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट भी बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। तो चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट करें, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास एक ये वेरिएबल सप्लाई है। ठीक है जी। ये है 0 से 15, या 0 से 5, 0 15 तक, 0 से 15 तक की एक सप्लाई है। अब मैं इसको 0 से लेके 15 तक लेके जाऊंगा, तो अमाउंट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बढ़ता रहेगा, लेकिन क्या के कांस्टेंट रहेगा। अब इस फॉर्मूले की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं? अगर वी निकालना हो तो आई और आर मालूम होना चाहिए, आर निकालना हो तो वी ओवर आई चाहिए, और आई चाहिए होगा तो वी ओवर आर। ठीक है जी। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ऐसे में लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। इक्वेशन वोल्टेज निकालना है तो आई आर मालूम होना चाहिए, आर निकालना है तो वी और आई मालूम होना चाहिए, आई निकालना है तो वी और आर मालूम होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। पावर का यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है जी। अब हमारे पास ओम्स लॉ के जरिए हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, अगर किसी सर्किट में कोई चीज मिसिंग है तो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मल्टी सिम के अंदर पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ओम्स लॉ की जो थ्योरी है ये प्रूव होती है या फिर नहीं होती। ठीक है जी। सेकेंडली सर्च करेंगे कि वेरिएबल पावर सप्लाई, वेरिएबल सोर्स डीसी सोर्स कहाँ से आ सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि हम सीरीज पैरेलल में कौन से मीटर लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम उस चीज को रिवाइज करते हैं और मल्टी सिम पे जाके देखते हैं। ठीक है जी। ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं, और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 थी उसको वेरीफाई करते हैं। इस सर्किट को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये एक सर्किट है जिसे हम मल्टी सिम पे सिमुलेट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं इसको 10K कर देता हूँ, या और 1K भी कर लेते हैं। 0 से 15 वोल्ट तक का हम यहाँ पे इसको सोर्स को रखेंगे। ठीक है जी। आई मीटर इस्तेमाल करेंगे, वी मीटर इस्तेमाल करेंगे। आई का मतलब करंट मीटर, वो सीरीज में आएगा। वी मीटर विल बी पैरेलल टू दी लोड, क्योंकि लोड भी पैरेलल किसके? सोर्स के पैरेलल। ठीक है जी। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने एग्जांपल्स को वेरीफाई करने के लिए पहले ओम्स लॉ और जो अभी हमने चीजें डिस्कस की हैं, तो वो एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 1 को मल्टीपल से वेरीफाई करते हैं, देन वी गो फॉर अदर थिंग। ठीक है जी। स्क्रीन में अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मैं मल्टी सिम ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले इसके अंदर सोर्स ढूंढना है कि वेरिएबल सोर्स कौन सा है। ठीक है जी। पावर सोर्सेस,
फोर्सेस जो है, कंट्रोल वोल्टेज सोर्सेज, एडजस्टेबल चेक करते हैं। मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ, तो बहुत दिन के बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। Resistance variable times that. मुझे अपने बैक डेटा में जाके निकालना पड़ेगा। सोर्स, ये सारे डीसी सोर्स हैं। चेक करना। तो होगा लिखा हुआ है, तो हमने इसके चेक किया, तो बाहर आ रहा था। लिखा
ठीक है जी, इसमें नंबर नहीं आया, पहले मैं इसे बंद करूँ ताकि टाइम बचा सकूँ। ऑल 20 में चेक करता हूँ। वहाँ से सिंपल सर्किट है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मैं ये ढूंढने के बाद इस रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। ठीक है जी, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। असल में कीवर्ड मैं भूल रहा था। ठीक है जी, कीवर्ड है इसका जनाब डिजाइन, ये मैं दोबारा खोल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है जी, ये मैंने न्यू डिजाइन खोला। ठीक है, अब सर्च चूंकि जैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि वो चीज़ मैं उसका नाम ही भूल गया था मैं उसका। चलिए यहाँ पे आए मास्टर डेटाबेस, फिर ऑल ग्रुप सर्च कर लें आप। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे डीसी, ये आ जाएगा इंटरैक्टिव वोल्टेज। बस ये इंटरैक्टिव वोल्टेज मतलब कि आप उससे इंटरैक्ट करेंगे या आपको कितना वोल्टेज चाहिए। ठीक है जी, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक का है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया वोल्ट, आ गया डीसी आ गया। ठीक है जी, ये एरर देगा तो इसको मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। अब check करते हैं इसको। ठीक है जी, और आगे आपके पास आगे कीवर्ड पावर सोर्स। ठीक है जी, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ की ए दबाऊंगा तो ये वैल्यू वेरी होगी। अभी 5 वोल्ट है, और मैं अगर ए दबाता हूँ 6, 7.5, 8.5, 9.5, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है 10 वोल्ट तक की सप्लाई। और अगर शिफ्ट ए दबाऊं तो ये वोल्टेज कम होना शुरू हो गए अप टू 0। अभी सप्लाई को हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमें कहाँ से मिलेगी? इंटरैक्टिव डीसी सप्लाई है, ये कहाँ से मिलेगी? मैं कंपोनेंट्स में गया, मैं यहाँ पे ऑल ग्रुप सेट सेट किए, मास्टर डेटा पे सेट किया, तो यहाँ पे लिखा डीसी। डीसी के अंदर लिखेंगे तो इंटरैक्टिव आ जाएगा, तो ये आपके काम का इंटरैक्टिव वोल्टेज आ गया। ठीक है जी, ये इंटरैक्टिव का वर्ड मैं मिस कर रहा था। अच्छा जी, अब आया था ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है जी, अब हम लेते हैं एक रेजिस्टेंस। नहीं, मुझे इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे इसमें क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। ओके, इसे मैंने क्लोज किया, इसे मैंने रोटेट किया। ठीक है जी, बड़ी आसानी से लगा दें। और इसके बाद इसकी वैल्यू पहले हम यहाँ ले लेते हैं 10 पे, फिक्स वैल्यू। ठीक है जी, और साथ साथ हम यहाँ पे 2 मीटर ले लेते हैं, एक और ये 2।
एक करंट के लिए और एक वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज है और ये करंट। ठीक है जी, करंट मीटर है तो इसको हम किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस। R1 है तो आप लोड रेजिस्टेंस की कह सकते हैं, शक्ल इसकी मैं दुरुस्त कर लूँ थोड़ी सी। ठीक है जी, क्लोज हो गया। और ये मीटर में लगाऊंगा पैरेलल टू दी लोड। ठीक है जी, ये एम्पेयर सेलेक्ट कर लिया, डीसी सेलेक्ट कर लिया, वोल्ट और डीसी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है जी, 0 वोल्ट पे स्टार्ट करें, देखते क्या होता है। 0 एम्पेयर, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 एम्पेयर, वेयर रेजिस्टेंस इज 10K। 10K रेजिस्टेंस पूरे सिनेरियो में जब तक ये आगे 10 वोल्ट तक नहीं जाती ये वेरी नहीं होगी। ठीक है जी, अब मैं एक लगाता हूँ 0.5 वोल्ट, 500 मिली वोल्ट या 0.5 वोल्ट, बात बराबर। ठीक है, और ये ऊपर देखें 50 माइक्रो एम्पेयर करंट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 1 वोल्ट 100 माइक्रो एम्पेयर, 1.5 वोल्ट 150 माइक्रो एम्पेयर। अब क्या हो रहा है, वोल्ट बढ़ता जा रहा है, करंट भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। क्यों, मैं यहाँ सोर्स वेरी कर रहा हूँ, जो वोल्टेज सोर्स है, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। 200 माइक्रो एम्पेयर, 250 माइक्रो एम्पेयर, 300 माइक्रो, वहां पे कितना है 3 वोल्ट, 350, 400, 450, 500, 500 माइक्रो एम्पेयर एंड 5 वोल्ट, 550, 600, 650, 700, 750, 800। ठीक है जी, 850, 900, 950 एंड 1 मिली एम्पियर करंट मैक्सिमम, जो 10 वोल्ट मैक्सिमम है। मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा 10 से ऊपर तो करंट और भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात प्रूव हो रही है कि अगर मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो करंट भी अल्टीमेटली कम हो रहा है, वेयर 10K इज कॉन्स्टेंट। अच्छा जी, अगर मैं इसको वेरी कर रहा हूँ 1K, अब चूंकि 1K बढ़ गया तो करंट भी बढ़ेगा, पाथ बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस कम होगी करंट फ्लो ज्यादा होगा। चेक कर लेते हैं, मैं इसको इनिशियली 0 कर दूं, 0 वोल्ट, 0 एम्पियर, ठीक, 500 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। अब यहाँ 1 मिली में कब आ गया, 1 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है जी, और फिर उसके बाद 1.5 वोल्ट पे 1.5 मिली एम्पियर, जबकि वहां पे क्या आ रहा था 150 माइक्रो एम्पियर। कितना फर्क है, इसका मतलब इसमें दो चीजें प्रूव की हमने। पहली चीज क्या प्रूव की, वी और आई आर का रिलेशनशिप, तो वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा थ्रू फिक्स रेजिस्टर या फिक्स रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज्यादा होता है। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं पूरा, देखते हैं ये 10 वोल्ट पे कहाँ जाता है, 10 मिली एम्पेयर, और जबकि वो कितना था 1 मिली एम्पेयर, क्योंकि डिवाइड बाय 10 वैल्यू आ गई तो मल्टीप्लाई बाय 10 आपका करंट आ गया। ठीक है जी, रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट बढ़ गया। अब इसको जरा हम ओम्स में ले लेते हैं, तो यहाँ तो धमाके का डर नहीं है ना कुछ, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं फिर, ये हटा देते हैं 1 ओम्स की वैल्यू। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ 0 से, और ये स्टार्ट कर दिया, कोई 0 वोल्ट, 0 एम्पेयर। अब आप ये देखें, अराउंड 500 मिली एम्पेयर करंट ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम R1 या लोड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, जबकि 0.5 वोल्ट है, 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, मतलब रेजिस्टेंस कम हुई, करंट बढ़ गया। अब मैं ऐसे ले आता हूँ अराउंड 10 एम्पेयर ये करंट देगा।
मतलब थियोरेटिकली 10 एम्पियर करंट प्रूव हो रहा है अगर आपका रेजिस्टेंस 1 ओम्स की है। लेकिन साथ साथ देखें, दो चीजें मैं कह रहा हूँ फिर प्रूव की। पहली चीज क्या प्रूव की, वोल्ट बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा। प्रूफ अ फिक्स रेजिस्टेंस, ये हमने ओम्स लॉ को यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की। दूसरी चीज क्या की हमने, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने जा रहा हूँ दोबारा। लास्ट टाइम 10 की थी, वीडियो में देख लीजिएगा। मैं से 100 के कर देता हूँ। ठीक है जी, वोल्टेज दोबारा मैं तो करता हूँ किस पे, 0 पे ले जाता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। 0 वोल्ट, 0 एम्पियर। अब स्टार्ट के अंदर वहाँ 50 मिली एम्पियर आता है, इससे क्या आ रहा है 5 माइक्रो एम्पियर है। 50 माइक्रो एम्पियर आता है, 5 माइक्रो, 10 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 25 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 35 माइक्रो एम्पियर। अब मैं इसको ले आता हूँ पूरा टैंक का, 100 माइक्रो एम्पियर करंट है। ठीक है जी, 1 ओम्स पे 10 एम्पियर था और 100 के पे ये 100 माइक्रो एम्पियर। कितना फर्क है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर। जबकि हमने प्रूव किया वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये तो हमने ओम्स लॉ को प्रूव किया। इस सर्किट को मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्टॉप करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें वैल्यूज चेंज कर लीजिएगा। ठीक है जी, हम चले गए आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, और गूगल ड्राइव के अंदर आ गया आपका एडमिशन बनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स MS11 5, और ये आ गया। और ये है लेक्चर, ताकि आपके लिए आसान है। ठीक है जी, अच्छा इसे बंद करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारी। ठीक है जी, हमने ओम्स लॉ को प्रूव करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, सोर्सेस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। मैं फिर कह दूं, अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज समझनी हो, तो लेक्चर के रेफरेंस से व्हाट्सएप पे डाल दें, मैं फिर उसके हिसाब से आपको जवाब दे दूंगा कि उसकी वीडियो बनेगी या फिर उसका लाइव या इंटरेक्टिव सेशन होगा। कोशिश करें कि अगले हफ्ते से आप लोग आ जाएं, रिकॉर्ड लेक्चर की तरफ ना जाए। ठीक है जी, चलें। अब आ जाते हैं सोर्सेस के ऊपर। सोर्स हमने यहाँ इतना देख लिया है, डीसी पावर सोर्स। ये मेरे पास दो सोर्सेज होगा। ठीक है जी, इसको करते हैं क्लोज। ये दो सोर्सेज हैं। अच्छा जी, इनको मैं रोटेट कर लूँ ताकि हम समझ सकें। ये प्लस साइड है, बड़ी वाली जो लाइन है, छोटी वाली माइनस है। मैं इसको सीरीज कर देता हूँ। ठीक है जी, और डीसी मीटर भी लीड है साथ के साथ। ठीक है जी, अब चूंकि ये माइनस साइड है और एरर आ सकता है, तो भाई एहतियात ना क्या करेंगे यहाँ पे। एरर आया या वार्निंग आया, हम इसको यहाँ पे करते हैं। अब थ्योरी तो यही कहती है ना कि भाई इन दोनों को अगर मैंने सीरीज किया तो 24 वोल्ट आना चाहिए। वोल्ट डीसी पे 24 वोल्ट आना चाहिए। 24 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज सम होता है, जबकि करंट क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। अगर ये 10 एम्पियर की बैटरी है तो ये भी 10 एम्पियर की, तो ये 10 एम्पियर। अगर ये 5 की और ये 10 की, तो चूंकि सबसे कम वैल्यू होगी आपकी 5, तो 5 एम्पियर रहेगा। खैर ये अभी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, तो कर दूँ मैं 24 वोल्ट। नाउ वॉट, 36 आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस पे कम है, प्लस पे ज्यादा है। ठीक है जी, अब
अब मैं इस सर्किट को चेंज करने जा रहा हूँ, इसे डिलीट कर दें, तो रोटेट दोबारा करें, इसको भी रोटेट दोबारा। ठीक है जी, अभी मैंने इसको ग्राउंड को नहीं लगाया। अब ये 12 है और ये 24 है, दोनों का माइनस मैंने मिला दिए। इसको मैं फ्लिप कर लूँ, जो चीज़ मैंने क्लास अभी लेक्चर कही थी कि जो हाई साइड है उसमें प्लस लेते हैं और लो साइड को माइनस है, तो लो साइड ये मैंने गलत फ्लिप कर दिया। ठीक है जी, अब इसको हम कर लेते हैं फ्लिप वर्टिकली, तो क्या हो रहा है बार बार, सॉरी, अच्छा फ्लिप हो रहा है, अच्छा ये आ गए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट दिखना चाहिए और माइनस में दिखना चाहिए। क्यों? हाई साइड को हम प्लस ले रहे हैं, लो साइड को प्लस माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ +12 आना चाहिए, जो हमने थ्योरी में बात की थी। 12 वोल्ट आ गया। बात हो रही थी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है जी, बात हो रही थी पोटेंशियल, अब दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट का। और जो हाई साइड है उसने प्लस ले लिया, लो साइड है माइनस ले लिया। ठीक है जी, वैल्यू चेंज कर लेते हैं अपनी, इसको करते हैं 10 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 वोल्ट आना चाहिए माइनस, क्योंकि मीटर आपका उल्टा लगा है, ये प्लस लगा हुआ है, जो कि क्योंकि ये वैल्यू कम है तो ये माइनस अज्यूम होगा। खैर देखते हैं, -2 आना चाहिए, -2 आ गया। ठीक है जी, वार्निंग इसलिए आ रही है कि अब तक हमने इस पे ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, अब ये जो चीज़ है ये हम लैब में कर सकते हैं, घर पे एज सच हमारे पास ना इक्विपमेंट है ना कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर हम ये अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। फिर कर लेते हैं, 10 से इसे 9 कर देते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे? ये लो साइड है, ये हाई साइड है। लो साइड में माइनस लगा, हाई साइड में प्लस लगा है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का। 1 वोल्ट आना चाहिए, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे ली थी, इसको भी हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है जी, एक बैटरी हमने इसमें ली है 9 वोल्ट की, और दूसरी ली है हमने 12 की। स्टार्ट करते हैं। 3 आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हाई साइड में प्लस नहीं है। इसको कैसे दूर करेंगे? मैं ये वायर डिलीट कर दूं दोनों, फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लूं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है जी, आप दोबारा देखते हैं। ठीक है जी, आगे 3 वोल्ट। हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। अगर दो बैटरीज आप सीरीज करते हैं लेकिन इनके दोनों टर्मिनल मिला के करते हैं तो क्या होता है? चलें जी, अब एक सवाल है, अब इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं। क्या होगा अगर मैं इन दोनों के प्लस मिला दूं? देन व्हाट? अब इसमें से मैं प्लस किसको लूंगा? इसको, असूलन इसको प्लस रहना चाहिए। ठीक है जी, इसको मैं जरा फ्लिप कर लूं, और आप मुझे बस की रीजन बताएंगे कि मैंने इसको प्लस क्यों लिया, अगर मेरा जवाब ये सही है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। 3 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने हाई साइड वाले को माइनस क्यों लिया? इसमें मैंने हाई साइड वाले को माइनस क्यों लिया? तो ये सवाल है, ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ रीजनिंग के अंदर, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो आपका मिड टर्म हो। इस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा ये करता हूँ।
जो हमने पिछली गुफ्तगू की है इसको 12 कर लिया और इसको कर दिया मैंने 24। ठीक है जी, अब क्या चाहिए, 12 आना चाहिए और प्लस में आएगा, लेकिन ये हाई साइड को मैंने माइनस क्यों रखा है? अगर ये माइनस है तो इसको मैं लो साइड ले लेता हूँ, अगर ये 24 है इसमें मैं करता हूँ 10। अब देखते हैं माइनस क्यों आ रहा है, जबकि हाई साइड पे मैंने माइनस लगाया क्यों? इस चीज की रीजन आपने मुझे बतानी है। मैं इसको वापस ले जाता हूँ। ठीक है, आप ही करिएगा इसे, सेव एज। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई और इसकी स्पेल गलत हो गई, स्पेल मैं अभी सही कर दूंगा। ठीक है जी, इसके अलावा किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। मल्टीसिम को चलाना शुरू करें, क्योंकि आप इन्हीं छोटे छोटे सर्किट्स के ऊपर, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या बीएस प्रोग्राम के हैं, इसी के जरिए आप आगे के लेक्चर्स के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल इस लेक्चर में यही इतना है। अगले लेक्चर कोशिश करेंगे कि हम कुछ एग्जांपल्स किसी बुक की लें, उसको वेरीफाई करें, सॉल्व करें और फिर उन्हीं के हम सर्किट्स मल्टीसिम बना के वेरीफाई करें कि जो चीज़ रिजल्ट बुक में आ रहा है वो इसमें आएगा या नहीं आएगा। फिर हम प्रॉब्लम्स लेंगे, उनके सर्किट बनाएंगे और उनको इस पर वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये एज पर बुक हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम दी जाती है उसको हाथ से सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे वेरीफाई करेंगे हम मल्टी सिम के ऊपर। ठीक है जी, इसके अलावा तो हमने इसमें कोई चीज़ ऐसी डिस्कस नहीं की। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ये तो हो गया। ये मैं नया खोल लेता हूँ, ब्लैंक फाइल। वेरिएबल सप्लाई कहाँ से आएगी? मैं सोर्स पे गया, ऑल ग्रुप्स पे गया, डीसी लिखूंगा तो डीसी इंटरैक्टिव वोल्टेज आ जाएगा। इंटरैक्ट करना था, इंटरैक्ट वो मैं भूल रहा था। अच्छा, इसके वोल्टेज अगर आपको बढ़ाने हो, डबल क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली ये लिमिट दी हुई है 12, तो ये 10 दी हुई है, मैं इसे 15 कर लूँ। इंक्रीमेंट का मतलब कितने परसेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट लेनी है? 5% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम क्या आप 0 लेना चाहते हैं या 5 लेना चाहते हैं? मैं इसको 25 कर दूँ और इसको 10% इंक्रीमेंट पे ले आते हैं। ठीक है जी, अब जरा से नाप लें, जाते जाते जरा ये काम भी कर लें तो आपको थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि हाँ यार ये है काम हम कर सकते हैं। एरर से बचने के लिए मैंने पावर सोर्स लिया, ग्राउंड लिया, ओके करके इसको यार चिपका दिया। ठीक है जी, ऐसे मिनिमम ले गया, देखिए 5 वोल्ट आ गया मिनिमम। ठीक है जी, अभी स्टेप्स 2 वोल्ट के क्यों आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 वोल्ट के क्यों? मैंने वहां 10% का स्टेप रखा है। अगर उसका आप स्टेप कम कर लेंगे तो उतना ज्यादा आप बारीक से या अच्छी रेजोल्यूशन से आप काम कर सकते हैं। मैं इसको काम करता हूँ, सेव कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यार स्पेल तो ये सही होगी। अच्छा जी, ये आ गया। ठीक है जी, वेरिएबल डीसी सोर्स मैंने कर दिया सेव। अब आप यहाँ से रेफरेंस लेके अपना ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ये सर्किट बनाए
1 ओम्स के साथ, 2.2 के साथ, 8.1 के साथ, और 47 के साथ, एंड 1 मैक के साथ। आप इनके सबके वी भी निकालें और आई भी निकालें। सही है जी। अच्छा जी, और मैक्सिमम वी आप रख लें इस पे 20 वोल्ट, और स्टेपिंग कर लें वही 2%। ठीक है जी, ये करके देख लेगा। ये टेस्ट असाइनमेंट है, करके देखें अपने पास, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे वीडियो पे या इंटरेक्टिव सेशन में या व्हाट्सएप पे आप मालूम कर सकें। ठीक है जी, मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। और किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो लेक्चर नंबर के हिसाब से बता के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। ठीक है जी, चले, गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसकी पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ। ये असाइनमेंट आप लोगों ने अपने पास करके रखना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं पेपर में, क्विज में या असाइनमेंट में पूछ सकता हूँ।